या कोई इस तरह की बातें नहीं हो तो निश्चित रूप से कटअप जो है जनरल का 105 से 110 के बीच में। ये आपको पुराना 19-20-21 का जो करंट पूछा गया है, करंट जो है 1 साल के अंदर का पूछा जाता है, तो उस पैटर्न पर नहीं था जो एग्ज़ाम का। इससे भी बच्चों को कुछ समस्या है। वही है 30 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे गए हैं, 35 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछे गए हैं और ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो करंट का जो पैटर्न है बिल्कुल 30 क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें अगर देखा जाए तो हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, खास करके मध्यकालीन भारत से जो प्रश्न पूछे गए हैं। और करंट की जो समस्या है वो है कि ये पुराना 1-2 साल पुराना करंट पूछा है जो रिसेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आपको CDPO का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है, अभी मैं सेंटर से आई हूँ और वहाँ पर किस तरह से एग्ज़ाम परीक्षार्थी दिए हैं, उन्होंने बताया कि कैसा एग्ज़ाम रहा, किस सेक्शन में ज़्यादा उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और करेंट अफेयर क्या रहा। बहुत सारे लोग तो ये भी बता रहे थे कि इस बार का कट ऑफ क्या होगा। अब एग्ज़ाम दे दिए हैं, एग्ज़ाम कैसा रहा, किस तरह के क्वेश्चन आए, अब उसकी पुष्टि के लिए आज हम चंपारण IAS एकेडमी में आए हुए हैं और यहाँ पे जो प्रकाश सर हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमसे बात करेंगे आज। सर, आपका तो सबसे पहले लाइव बिहार में स्वागत है। आपका भी स्वागत है चंपारण इस संस्थान में। सर, अभी स्वागत CDPO का एग्ज़ाम हुआ है और जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, परीक्षार्थी बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइट एग्ज़ाम लिए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर, क्योंकि BPSC का जो हालत हुआ वो तो आप देखे ही, और उसमें BPSC में क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था, लेकिन इसमें मतलब थोड़ा सा सुन रहे हैं कि लेवल थोड़ा है। आज CDPO का जो एग्ज़ाम हुआ है ये काफ़ी दिनों बाद CDPO का आयोजित होता है। तो आज जो इतिहास के जो प्रश्न हैं वो मॉडरेट पूछे गए हैं। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, हाँ, ये क्वेश्चन है। इसमें जो पैटर्न है लगभग वही है। 30 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे गए हैं, 35 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछे गए हैं और ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो करंट का जो पैटर्न है बिल्कुल 30 क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें अगर देखा जाए तो हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, खास करके मध्यकालीन भारत से जो प्रश्न पूछे गए हैं। और करंट की जो समस्या है वो है कि ये पुराना 1-2 साल पुराना करंट पूछा गया जो रिसेंट, जब बच्चे से बात की जो रिसेंट करंट जो पूछा जाता है जो पैटर्न था वो इस बार नहीं देखे। 19-20 हाँ, पुराना 19-20-21 का जो करंट पूछा गया है, करंट जो है 1 साल के अंदर का पूछा जाता है, तो उस पैटर्न पर नहीं था जो एग्ज़ाम का। इससे भी बच्चों को कुछ समस्याएं आई हैं। ऐसा क्यों आयोग कर रही है? जैसे का ये जो पैटर्न है आयोग का जो रणनीति होता है कि प्राय 1 साल के करंट पूछे जाते हैं, बच्चे जो है उसी के अनुसार तैयारी करते हैं, छात्र छात्राएं। लेकिन इस बार जो है ये पैटर्न थोड़ा पीछे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लिया, ये पुराना प्रश्न पूछा गया है पुराने वर्षों से, तो उससे कुछ समस्या आई है। बाकी मिला जुला के ये क्वेश्चन ठीक है। अगर किसी तरह की धांधली या कोई इस तरह की बातें नहीं हो तो निश्चित रूप से कटअप जो है जनरल का 105 से 110 के बीच में रहेगा। ये भी हाँ 105 या 110, ये भी ज़्यादा कटअप है, लेकिन सीटों की संख्या कम है। सीट तो मात्र 55 सीट है CDPO में, जिसके कारण ये कटअप उतना सर 55 सीट है, लेकिन इसमें अटेम्प्ट कितने किए हैं? देखिए इसमें जो फॉर्म जब फिलअप हुआ था तो लगभग 2 लाख के आसपास से थे। आज कितने लोग अपियर हुए हैं ये कुछ समय बाद मालूम हो जाएगा। अपना जो चंपारण संस्थान है, हमारे यहाँ से 300 प्लस विद्यार्थी PT में आज भाग लिए हैं। उन लोग का सेंटर पूरे बिहार में था, दूर सेंटर था। हर बार कितने लोग यहाँ से निकलते देखिए हैं? PT का जो अमूमन जो 67वीं BPSC हो या 66वीं हो, या यहाँ से लगभग 500 विद्यार्थी हर साल भाग लेते हैं। 300 प्लस लोगों का PT में हर साल हमारे यहाँ से 300 प्लस लोगों का PT में चंपारण संस्थान से होता है। और मेंस के जो बैच बनते हैं वो 100 का 3 बैच बनता है। 250-300 लोग हमेशा मेंस लिखते हैं। सर, अभी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन के बारे में मैं जहाँ तक सुनी हूँ कि हिस्ट्री में थोड़ा सा काफ़ी डीप से क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा घुमा दिया, इस तरह से कई बच्चे बोल रहे थे। हाँ, तो ये अक्सर 2 साल 4 साल पर BPSC में देखा जाता है कि किसी एक विषय को भारी किया जाता है। उसी दिन जो 67वीं का एग्ज़ाम हुआ जो कैंसिल हुआ, उसमें पॉलिटी के सवाल भारी थे और थोड़ा सा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को टॉप किया गया था हल्का। आज जो है साइंस का जो सवाल है, ज्योग्राफी का, ये सब सवाल ठीक है, लेवल पे है। जो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है उनको टफ किया गया है। चलिए सर, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। अभी हमारे साथ इन्हीं के कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका?
विश्वजीत जी, ये अभी एग्ज़ाम देकर ही आए हैं और एग्ज़ाम देकर जस्ट यहीं पर एकेडमी में आए हैं, अपने कोचिंग में आए हैं और मैं इनसे बात करती हूँ। आपके पास ये क्वेश्चन आपका है जी। अब आप बताइए मुझे कि कहाँ पर जाकर आप लोग फंसे एग्ज़ाम में, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन हर बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख रहे हैं और CDPO को जहाँ तक सुनती हूँ कि लड़कियाँ ही ज़्यादा इसमें होती है, उन्हीं लोग का ज़्यादा ही होता है। देखिए, सबसे पहले तो सेंटर पे पहले व्यवस्था बहुत मतलब कि समझिए कि टाइट था। हम लोगों को अंदर पूरा जो बैग था, मतलब यहाँ तो घड़ी पानी के बोतल भी नहीं था अलाउ, अंदर पानी दे रहा कुछ भी नहीं अंदर दे रहा था। और सेंटर पर गए, उसके बाद जो है सो एग्ज़ाम जब शुरू हुआ तो उसमें जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था ना, समझिए थोड़ा उसका लेवल टॉप जी जी जी। और जो करेंट का क्वेश्चन था, हम लोग जो तैयारी किए थे, मैं 2022 और 21 ज़्यादा फोकस किए थे, लेकिन 19 का भी क्वेश्चन था, 20 का भी था और 21 का भी था। तो जो विद्यार्थी लोग थे वही थोड़ा सा दिक्कत किया। बाकी समझिए जो साइंस है, आपको पॉलिटी है, नॉर्मल था जैसे रहता है पहले, बस यही था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सब लोग कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जानबूझकर फंसाने के लिए कि वहीं पर जब नर्वस हो जाए तो फिर आगे की ओर ना बढ़ पाए। तो आप उस समय जब हिस्ट्री का क्वेश्चन देखे कि मैं फंस रहा हूँ, तो उस समय सबसे पहले आपने क्या किया, किस तरह से अपने आप को ये? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहीं इसी चंपारण IAS में हम लोग का मतलब कि लगभग 2-3 साल हो गया PT मेंस पढ़ते हुए। तो सर ने भी हम लोग को समझाए हैं, और कोई क्वेश्चन फंसता है उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो जहाँ 1-2 फंसता है हम लोग उसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर लास्ट में जो समय बचता है उसको हम लोग वहाँ अपना दिमाग का यूज करते हैं। और भी कोई चीज़ में निकला हुआ है? जी जी, हमारा ऑडिटर निकला है और सर के मार्गदर्शन में मेंस का तैयारी कर रहे हैं। ऑडिटर का जी। चलिए, वो भी एग्ज़ाम देके आए हैं। जो भी परीक्षार्थी हैं वो जानना की कोशिश करते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन, जब भी एग्ज़ाम देंगे और ढूंढने लगते हैं वो कि कौन सा मेरा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, कितना मेरा सही रहेगा, कितना गलत रहेगा। तो अब आप बताइए कि अब सॉल्यूशन आप कब देने वाले? देखिए, आज जो CDPO का एग्ज़ाम हुआ है, इस जो हमारे संस्थान से बहुत सारे लोग बिहार में दूर दूर सेंटर पर गए हैं, तो आज तो सब लोग लौट के आएंगे। इसका जो सॉल्यूशन है कल क्लासरूम में हम करवाएंगे, और जो सॉल्यूशन होता है उसको YouTube पर भी डाला जाता है और Facebook पर भी डाला जाता है। मैथ के भी क्वेश्चन? हाँ, 10 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन, वो पैटर्न है, वो BPSC के जो PT के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। क्या मैथ के जो क्वेश्चन है उसमें भी कोई अलग ढंग से दिया है? नहीं, मैथ का जो है सिंपल पैटर्न पर जो पूछा जाता है वही है। तो मैथ में 5-6 आप स्कोर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, 5-6 काफ़ी है, 6+ अगर 7-8 हो जाता है तो और बेहतर है। तो मैथ का जो क्वेश्चन है वो मायने नहीं रखता है कि आप क्या बोलिएगा क्वेश्चन किस तरह? कुल मिलाकर कहा जाएगा कि क्वेश्चन जो है मॉडरेट है। हाँ, मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन भारी हैं, बाकी सब क्वेश्चन जो एवरेज हैं, और जो कट ऑफ है वही 105-110 के बीच में रहना चाहिए, और किसी प्रकार की धांधली नहीं होती है। चलिए, अगर किसी प्रकार की धांधली नहीं होती है तो इस बार का जो कट ऑफ है वो 105 से 10 के बीच ही होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कट ऑफ क्या जाता है, और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और उनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ कहते हैं वो इस मुद्दे पर। तब तक के लिए CDPO का आप सुन रहे हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम है। जैसे ही सॉल्यूशन आता है हम आप तक पहुंचाएंगे, और आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। कुछ भी आपको ज़रूरत है, अगर इस CDPO से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर से हम किसी भी शिक्षक से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और फिर आपको वह जानकारी देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।